गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा लेट हो गया उठने में, तो लेट क्लास शुरू हो रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तबीयत थोड़ी नासाज है, नासाज ही बोलते हैं क्या, नसार बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तबीयत थोड़ी नासार है हमारी, नासाज है हमारी। ओके, तबीयत थोड़ी नासाज है हमारी, इसलिए उठने में देरी हो गई हमें। छुट्टी कर दो ना, ना छुट्टी करेगी। आज आपकी जो क्लास दिख रही है आपको, ये क्लास ही इतनी गजब है कि क्या बताएं, क्लास बहुत गजब है। आज की क्लास करके तुम लोगों को इतना मजा आएगा, मजा आएगा, क्या बात है। लास्ट में जाते तो ये कहोगे सर आज की क्लास में मजा आ गया। इतनी मजेदार क्लास की छुट्टी में कैसे कर सकता हूँ। चलो आज की क्लास स्टार्ट करें। आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ही है। इन्हीं दोनों के ऊपर आज चर्चा करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहले पढ़ेंगे, फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे। जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, शॉर्ट में इनको डीएफआई बोलेंगे हम, ठीक है। ये डीएफआई जो है, ये यहाँ पर आपके बेसिकली जो काम किया गया या इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जैसा इसका नाम है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनका काम होता था आपका लंबी अवधि के लिए लॉन्ग टर्म पर्पज से टर्म लोन देना। और किस लिए लेना लोन? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बनाने के लिए लोन देना। ये इनका बेसिक उद्देश्य होता था, लॉन्ग टर्म फाइनेंस देना यहाँ पर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ठीक है। यहाँ पर ये एक काम करते थे, लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज करते थे, उनको देते थे। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनको कहते हैं डीएफआई। इंडिया में यहाँ पर जो डीएफआई है वो सबसे पहले 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था। और सबसे पहली कंपनी जो एज अ डीएफआई आई थी वो थी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई। उसके बाद स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश हुआ स्टेट लेवल पे, ठीक है, जो कि एक एक्ट आया था 1951 में, उसके अंडर ये एस्टेब्लिश हुआ था। और इसके अलावा धीरे धीरे और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफआई यहाँ पर एस्टेब्लिश होने लग गए। और फिर आपने एक नाम सुना होगा बहुत ही फेमस, आईसीआईसीआई का, आईसीआईसीआई लिमिटेड। ये भी 1955 में एस्टेब्लिश हुआ। पूरा नाम है आईसीआईसीआई का इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई का पूरा नाम क्या है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी सेटअप हुआ 1955 में एज अ डीएफआई। आज की डेट में ये बैंक है, तब ये अकेला डीएफआई हुआ करता था। मतलब तब ये केवल और केवल ऐसा इंस्टीट्यूशन हुआ करता था जो कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड कराता था, आपका फंडिंग प्रोवाइड कराता था किसी न किसी पर्पज से लॉन्ग टर्म के लिए। और आज की डेट में लेटर ऑन आईसीआईसीआई की जो डीएफआई था उसी को बैंक का लाइसेंस मिल गया, तो वो आईसीसी लिमिटेड जो है
वो एक बैंक के रूप में भी काम करने लग गया। लेकिन ऐसा नहीं कि आईसीआईसी बैंक के रूप में काम करने लग गया अकेला। आज की डेट में भी आईसीआईसी एज अ डीएफआई एग्जिस्ट करता है और बैंक के रूप में भी काम कर रहा है। सेम कुछ ऐसा ही एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड के साथ हुआ। आज की डेट में जिनका हमारे सामने मर्जर चल रहा है कि एचडीएफसी बैंक का एचडीएफसी लिमिटेड में मर्जर कर दिया जाए। तो मर्जर क्यों हो रहा है, क्यों किया गया है, वो यही है कि एचडीएफसी लिमिटेड आज की डेट में भी एज अ डीएफआई काम कर रहा था और एचडीएफसी बैंक उसकी ही एक सेपरेट एंटिटी बनी थी जिसने अलग से लाइसेंस लेके बैंकिंग सेक्शन शुरू कर दिया था। ठीक है। इसके अलावा जो एलआईसी था आया, वो भी यहाँ पर एज अ डीएफआई आया। रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आपका आया, वो भी एज अ डीएफआई बना। एंड और भी बहुत सारे एग्जांपल है, एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, यूटीआई है, आईडीबीआई है आपका, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन है आपका। और इसके अलावा यहाँ पर आपका हुडको, आपने नाम सुना होगा, हुडको नाम सुना ना आपने, हुडको का, वो भी आया। और फिर एक और यहाँ पर किसको कहेंगे, जीआईसी करके एक ऑर्गेनाइजेशन आई, वो भी यहाँ पर आपको आया। ठीक है। और एक लेटेस्ट जो है, लेटेस्ट अभी 2021 में ही एक नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कॉर्पोरेशन, NABFID 2021 में यहाँ पर जो लेटेस्ट डीएफआई है जो एग्जिस्टेंस में आया है। अभी मैंने एक नाम लिया होगा एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। जो एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन है जो, वो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसकी जगह पे आज की डेट में एक और संस्था एग्जिस्ट करती है। पहले एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन था, अब उसकी जगह पर एक नई संस्था आ चुकी है उसी की रिप्लेस करते हुए, और वो संस्था का बहुत ही बखूबी जानते हो। द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज दी नबार्ड। नबार्ड। ठीक है। तो एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन की जगह पे नबार्ड यहाँ पर आया। ठीक है। तो ये यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, अब उम्मीद करता हूँ इन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से आप ये समझ चुके होंगे कि आखिरकार डीएफआई कौन से होते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसको कहते हैं। राइट। ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया है वो यहाँ पर इत्मीनान से आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद भी यहाँ पर कुछ और ऑर्गेनाइजेशन के नाम दे रखे हैं यहाँ पर सीक्वेंस में। अब ये सारा सारा इतना सामान याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी इस तरह से नहीं पूछी जाती। हाँ, आपसे पूछी जाती हैं किस फॉर्म में, आपसे पूछी जाती है करंट अफेयर्स के फॉर्म में। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो उसमें स्टैटिक फैक्ट के क्वेश्चन आते हैं कुछ, लेकिन वही स्टैटिक फैक्ट के क्वेश्चन आते हैं जो आपके करंट अफेयर्स में से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो अगर करंट अफेयर्स में से इनमें से किसी संस्था के जिक्र चल रहा है तो हम ऑब्वियस है तब उसका एस्टेब्लिश्ड ईयर और यहाँ पर उसके बारे में पढ़ते हैं, स्टैटिक फैक्ट पढ़ते हैं। तो वैसा ही कुछ समझ लो कि सबका बारे में यहाँ पर रट्टा मारने की जरूरत नहीं। 1987, 1986 वगैरह वगैरह वगैरह, इनमें से कोई भी अगर करंट अफेयर्स में आता है तो करंट अफेयर्स में हम उसका स्टैटिक फैक्ट पढ़ ही लेते हैं, याद कर ही लेते हैं। ठीक है। लेकिन एक बार इन सबको पढ़ जरूर लेना, और जब भी रिवीजन भी करो तब भी एक बार जस्ट इनको रीड कर लेना, याद मत करना, बट एक सीक्वेंस को रीड कर लेना। जैसे ये सीक्वेंस में है, ये सारी चीजें रीड करना। जैसे पहला कौन सा हुआ था, पहला तो याद कर ही लेना, है ना, गेटिंग, है ना, इस तरह से हो जाएगा। और बाकी आप पढ़ लेना इसको, कुछ खास है नहीं इसमें बताने वाला, जस्ट रीड ही है, रीडिंग आप कर सकते हो। अगला आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डीएफआई। डीएफआई को क्लासिफाई भी किया जा सकता है 4 संस्थाओं में। पहला है डेवलपमेंट बैंक, दूसरा है स्पेशलाइज्ड एफआई, तीसरा है इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, चौथा है स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन। डेवलपमेंट बैंक्स, जिनको आज की डेट में हम बैंक्स के रूप में भी जानते हैं, आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एसआईसीआईसीआई, सिडबी, एनएबीएफआईडी, स्पेशलाइज्ड एफआई, एक्सिम बैंक, नबार्ड, टीएफसीआई, टीडीआईसीआई, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, एलआईसी हुआ, यूटीआई हुआ, ये सारे के सारे यहाँ पर आपके हुए हैं क्या, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन। अगला आता है स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन, दैट इज एसएफसी, एसआईडीसी।
ये यहाँ पर स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन है। तो ये यहाँ पर आपके डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी आते हैं। ये पेज याद रख लेना, ये पेज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलो अब जैसा मैंने आपको बताया था कि जो डीएफआई है इसका मेन जो है जो ऑब्जेक्टिव था वो मैंने आपको यही कहा था कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टर्म लोन देना। आएंगे धीरे धीरे यार, सारे आएंगे, है ना, जो इम्पोर्टेंट है वो सारे आएंगे। इनका मेन मोटिव था यहाँ पर आपका टर्म लोन देना, नए किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए या कोई भी नई फैक्ट्री लगाने के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए, उसको और यहाँ पर रीवैम्प करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए एग्जिस्टिंग यूनिट्स को, उसके लिए भी दिया जाता है। नॉर्मली इसमें जो टेन्योर रहता था आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट का, लोन का, फंडिंग का, वो यहाँ पर 10 साल तक रहता था, ठीक है। 10 साल भी रहता है, कुछ मोरेटोरियम पीरियड्स भी दिया जाता था, ऑब्वियस मॉर्गेज भी रखी जाती थी चीजें। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इसका था, एक मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म लोन के लिए पर्पस के लिए डीएफआई को ओपन किया गया। फिर लेटर ऑन यही डीएफआई जो थे, जो लेटर ऑन यही डीएफआई जो थे, वो डीएफआई यहाँ पर सामने बने, यहाँ पर इन्हीं में से कुछ बैंक्स यहाँ पर बने। नरसिम्हन कमेटी 1998 जब यहाँ पर आई थी तो उन्होंने कहा डीएफआई जो है इनको यहाँ पर अब आप कमर्शियल बैंकिंग में लेकर आए। डीएफआई में से ही कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को चुना जा सकता है बैंक्स बनाने के लिए, क्योंकि डीएफआई ऑलरेडी लोन का काम तो कर ही रहे थे। वन ऑफ द मेन फंक्शन जो बैंकिंग का होता है दैट इज लोन देना, वो काम तो कर ही रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर नरसिम्हन कमेटी ने कहा, इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया, ठीक है। और दूसरी तरफ यहाँ पर क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम फॉर कमर्शियल बैंक्स जो कि आरबी ने यहाँ पर अंडरटेक की थी, इसके तहत भी यहाँ पर आपका इन्हीं बैंक्स के ऊपर चर्चा की कि ये बैंक्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन देने में सक्षम है, ये इंस्टीट्यूशन, तो उनको यहाँ पर यूनिवर्सल बैंकिंग या फिर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारी कमेटीज ने और भी रिकमेंड किया कि डीएफआईज को यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाए, और उसी के तहत यहाँ पर सबसे पहले आईसीसी को यहाँ पर बैंक में तब्दील किया गया, आईसीसी बैंक यहाँ पर बनाया गया। इसके बाद आईसीसी लिमिटेड एंड दी आईडीबीआई को यहाँ पर आपका मर्ज किया गया आईसीसी बैंक लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में अप्रैल 2002 एंड अक्टूबर 2004 में। 2002 और 2004 तक यहाँ पर आईसीसी बैंक आपका और आईसीसी लिमिटेड अलग अलग चल रहा था। आज की डेट में इनको मर्ज किया जा चुका है। आईडीबीआई अलग चल रहा था, आईडीबीआई बैंक अलग चल रहा था, इनको 2004 में मर्ज किया जा चुका था, ठीक है। जैसे आज की डेट में एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड को मर्ज किया जा रहा है, ये आईसीसी बैंक आईसीसी लिमिटेड ऑलरेडी की जा चुकी है, आईडीबीआई ऑलरेडी किया जा चुका है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपके कुछ इनमें कुछ डीएफआई स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये ओके। सो ये शायद नाम, एक नाम ना ये वाला पिछले पेज पर चला गया, इस नाम को अगले पेज के साथ कनेक्ट कर लीजिए, यहाँ फर्स्ट में लिख लीजिए, समझ रहे हो, ठीक है। ये कुछ नाम आपके सामने, आईसीसी, आईडीबीआई, सिडबी, एक्सिम बैंक, नबार्ड, एनएचबी, एनएबीएफआईडी, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो एज अ डीएफआई यहाँ पर ओरिजिन हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इनके यहाँ पर कुछ नए फंक्शंस, कुछ नए काम इनके यहाँ पर सामने आए, कुछ इनको अलग हटकर काम दे दिया गया था डीएफआई के अलावा। मोस्ट ऑफ द बैंकिंग का काम किया इन्होंने, जिसमें सबसे पहले आपका आईएफसीआई आया। आईएफसीआई के बाद में बात करें तो सबसे पहला जो डीएफआई था यहाँ पर आपका 1 जुलाई 1948 को इसकी शुरुआत हुई थी, आईएफसीआई एक्ट 1948 के तहत, ठीक है। इसका पर्पस जो भी था, ठीक है, पर्पस सबका सेम था, है ना। लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1991 में जब हुई थी, जो भी चेंजेस हुए थे इंडियन कैपिटल मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम में, उसकी वजह से यहाँ पर आपका आईएफसीआई को यहाँ पर तब्दील किया गया, एज अंडर द इंडिया कंपनीज एक्ट के तहत इसको यहाँ पर कन्वर्ट किया गया और उसका नाम चेंज करके आईएफसी लिमिटेड कर दिया गया था, ठीक है, अक्टूबर 1999 से। ऑथोराइज शेयर कैपिटल यहाँ पर आईसीसीआई की यहाँ पर 10 करोड़ हुई
स्टार्टिंग में, और आज की डेट में फिर उसकी ऑथराइज कैपिटल 250 करोड़ कर दी गई है। ठीक है, सो 10 करोड़ थी, आज की डेट में 250 करोड़ कर दी गई है। ये 1948 का एक्ट था। 1991 में 1956 कंपनीज एक्ट के तहत फिर इसको लेटर ऑन अक्टूबर 99 में बदलाव किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ जो बदलाव है इसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कब किया गया था, कैसे, जो फैक्ट्स है, स्टैटिक फैक्ट है 1948, 1956, 1991, ये कुछ फैक्ट्स 10 करोड़ 250 करोड़, ये कुछ क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आईसीआईसीआई का नाम उठा। आईसीसी बारे में भी इंडिविजुअल लेवल पर यहाँ पर लिखा हुआ है। आईसीसी बैंक ने कैसे शुरुआत की, कैसे आगे बढ़ा, क्या रहा, तो ये सब चीजें चलो एक बार पढ़ लो फटाफट से। बैंकिंग मैनेजर के एमसीक्यूज का एक कोर्स अलग से शेड्यूल्ड है आपका। ये कोर्स जब एंड होगा ना तो उसके बाद बैंकिंग मैनेजर के ही 4 क्लासेस शेड्यूल हैं, तब मैं एमसीक्यूज कराऊंगा। ये भी पॉइंट पढ़ लो। होगा विश्वजीत, सब हो जाएंगे। ओके, ठीक है, चलो ये भी पढ़ लो। अब समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों कहा था आज की क्लास बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग है। क्लास करने के बाद आपको हो गया सर आज तो मजा ही आ गया, है ना, बोला था ना मैंने, इसलिए बोला था कि आज की क्लास में आधे से ज्यादा समय तो तुम लोग ही पढ़ने वाले हैं इसको सारा का सारा। चलो करो करो करो, बढ़िया से पढ़ते रहो। हो गया, पढ़ लिया।
बहुत बढ़िया, बड़े सही चल रहा है यार, बड़े तेज हो रहे हो सर। आप मखाने नहीं खाते? मैं बिहार गया, कोई लाकर ही नहीं दिया किसी ने मखाने मुझे, मैंने फिर खानी छोड़ दी। वैसे तो कहते हो सर ये ला देंगे, ये खिलाएंगे आपको, वो खिलाएंगे, किसी ने मखाने खिलाए नहीं। मुझे लगता है कोलकाता में वैसा होने वाला है। कोलकाता में जाएंगे, मुझे तो लगता ही नहीं भाई वहाँ रसगुल्ला भी पूछेगा हमें। मिष्टी दोई, रसगुल्ला, इतना कुछ है वहाँ पे तो। सर बोलते हैं ना दूध दही खिलाने ला, दूध दही तो हम यहीं पर ही खा लेते हैं, दूध दही का तो क्या है यार। जो वहाँ की चीज फेमस होती है वो खाने में मजा अलग ही आता है। खैर वो सब चीजें यहाँ भी मिल जाती हैं, लेकिन होता है ना कि वहां जाओ और वहां का स्वाद जो है वो अलग ही होता है। 100 वाटर मेट्रो एक्सपीरियंस करना कोलकाता में। अंडर वाटर अंडर नहीं रहना हमने, हम जिंदगी में अंडर में पसंद नहीं करते, हम अप साइड में जाना पसंद करते हैं। ऊपर हवा में मेट्रो चल रही है तो बताओ पानी के अंदर क्या करेंगे जाके। सर अपनी क्लासेस शेड्यूल हो बस, सुबह 6 बजे है क्लास, उसके बाद 10:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास बस। अरे एक्चुअली अपने उधर जा ही रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में। तो मैंने सोचा वहां पर मणिपुर में आजकल वो काफी वो चल रही है ना, क्या लिखा है भाई, मिष्टी दोई रसगुल्ला पुचका, जोलो वो राशन देश की खावे बोलू, की खावे बोलू, अच्छा क्या खाऊंगा, सब खाऊंगा ले आना, सब थोड़ा थोड़ा ले आना, सबके दो दो पीस ले आना, सब खाऊंगा, सब खा डालूंगा। तो क्या कह रहा था मैं, नॉन वेज छोड़ के सब खिला देना। मुझे पता लगे रसगुल्ला भी मछली वाला था। अरे सर खाइए तो सही। अच्छा नहीं, ये तो बिहार में बोलते हैं ना खाइए तो सही, वहां तो अलग बोलेंगे ना। अभी मैं बिहार के एक्सेंट से बाहर आया नहीं हूँ, है ना, अभी वैसे ही चल रहा है, खाइए तो सही। अरे सर खाइए तो सही, बतियाइए तो सही, है ना। अब थोड़ा धीरे धीरे वहां पर बांग्ला वाला एक्सेंट लाना पड़ेगा, रसगुल्ला, है ना। चलो चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आज तुम्हारा काम है, आज मेरा काम है ही नहीं। आज पढ़ने वाला काम है बढ़िया सा। बस इसमें से तुम्हें ये बता दूं, पढ़ना एक बार तुम पढ़ रहे हो, इसमें याद सिर्फ कुछ पॉइंट्स ही रखने हैं कि कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था, कैसे एस्टेब्लिश हुआ था, पर्पस क्या है, बस यही 3 चीजें याद रखनी है, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना। इसके अलावा बस आपको वो रीड करने के लिए दिया है, एक सीक्वेंस बनाने के लिए दिया, नथिंग एल्स।
सर ये डैश ले आए तो ले आओ, बिल्कुल। पानी के अंदर नींबू मिला के, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक, और ऊपर से डाल देना सोडा। मेरी फेवरेट ड्रिंक ले आना ये, ठीक है। सर वेज या नॉन वेज? वेज। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था, मैं सोच रहा हूँ कि कोलकाता तो मैं आ ही रहा हूँ, है ना, तो वहाँ लगे हाथ नॉर्थ ईस्ट एक चक्कर मार आते हैं। वहाँ मणिपुर में काफी ज्यादा दंगे फसाद चल रहे हैं, थोड़ा सेटल डाउन कराएं मामला, है। तो सोच रहा हूँ 4-5 दिन मणिपुर में लगाए आता हूँ। मामले को थोड़ा सा बड़ा गरमाया हुआ चल रहा है आजकल, तो किसी एक समझदार व्यक्ति की वहां पर जरूरत है। तो सोच रहा हूँ मुझसे समझदार और कौन होगा। तो 4-5 दिन लगाए आते हैं वहां पर मणिपुर में। हम्म, सब सेटल कर देंगे, बिल्कुल। तो जिस स्टेट में सीट नहीं है वो कैसे अप्लाई करे आरआरबी? दूसरे स्टेट में भी कर सकते हो, लैंग्वेज आनी चाहिए बस वहाँ के स्टेट की। हाँ, और ये भी मत सोचना कि अरे मैं क्या करूंगा रसगुल्ला संदेश लाकर, अरे मैं का क्या करूंगा रसगुल्ला संदेश लाकर, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। दूसरा कोई ले आएगा, है ना, कितने सारे हो जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, सारे ले आएंगे, हम सारों के खाएंगे। बिहार में यही तो हुआ। वो कहता वो ले आएगा, वो कहता वो ले आएगा, इतने सारे कैसे लेंगे, इस चक्कर में कोई लेकर ही नहीं आया। तो भला हो उन दो व्यक्तियों को जो एटलीस्ट लीची तो ले आया हमारे लिए। हमने लीची इतनी खाई उस दिन रात को, लीची लीची हो गया हमारे। सपने में मेरे को लीची आने लगी थी उस दिन रात को। एक बार सर सारस की स्ट्रेटेजी बता दो। कल बच्चा मेरा एक सेशन है, कल रात को 9:30 बजे, है ना। उस सेशन को ज्वाइन कर लेना। उसमें मैं सारी यही बातें करने वाला हूँ। मैं लिंक दे देता हूँ उनको। ये वाला। हाँ, टेलीग्राम पे दे दूंगा। कल रात 9:30 बजे। कितने दिन के लिए सर जाओगे कोलकाता? तुम हरियाणा के रहने वाले हो, तुम्हें क्या मतलब कोलकाता कितने दिन के लिए जाओगे? तुम्हारी क्लासेस होती रहेंगी, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये पढ़ लिया? हो गया ये वाला? तो बताओ तो सही, हो गया? हम आगे बढ़ते हैं। सिविल वाला क्या लोच आया? सिविल वाला लेक्चर तुम्हें मैंने करवाया नहीं? सिविल वाला लेक्चर इसको इस क्लास में हो चुका है ना, तो उसमें मैंने क्या बताया था सिविल के बारे में? बताया नहीं था सिविल के बारे में? तो फिर वही तो है। आरआरबी में चेक कर लेना सिविल, तुम्हें बताया तो था सिविल कैसे चेक करते हैं। कर लेना सभी लोग एक बार। झारखंड, झारखंड नहीं आएंगे, झारखंड।
हो गया, पढ़ लिया, चलो बढ़िया बात। फिर ये भी पढ़ा। आज की क्लास तुम्हें याद रहेगी। अब तो सर दे ही दो फाइल, हम अपने आप पढ़ लेंगे, तुम बाद में पढ़ते नहीं हो ना अपने आप, इसलिए अभी पढ़वा रहा हूँ तुमसे। अभी जब मजबूरी में पढ़ लोगे ना, कैसे पढ़ तो लोगे, क्योंकि सिर्फ पढ़ना ही है इसमें, याद करना नहीं कुछ। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास है। तुम्हें बता ही देता, हमेशा ही कह देता हूँ इंटरेस्टिंग क्लास है, पहले ही बता देता हूँ तुम्हें। और बताओ कौन कौन आ रहा है यहाँ से मिलने। हाँ, कुछ क्लासेस ऐड की गई हैं, जैसे ये क्लास पिछले बैच में नहीं थी। बिहार वाला बात किसी स्टेट में नहीं होगा सर, क्या आप बात कर रहे हो हैं? कोलकाता वालों, बिहार वाली बात तुम्हारे वहां पर नहीं होगी। लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं यार। कोलकाता में आओ तो सही, रुला देंगे हम। ला, ये क्या बात है। बस कोलकाता और पटना में ये डिफरेंस है जरूर, कि कोलकाता में स्मृति और पृथ्वी भी लेकर आ, मतलब वो भी मेरे साथ आएंगे। बिहार में उनको लेकर नहीं आ पाए, लेकिन वहां पर वो लोग आएंगे मेरे साथ। ले जाओ उनको, वो रुलाएंगे यार। हाँ। वीडियो कॉल करते हैं तुम्हें। तो कितने दिन क्लास नहीं होगी फिर। क्लास अभी मैं बता दूंगा यार, अभी कुछ फाइनल नहीं है। करंट अफेयर्स तो लूंगा ही लूंगा, प्लस क्लासेस हो सकता है कुछ दिन ऑफ रहे आपकी। करंट अफेयर्स तो लूंगा। मंथली पीडीएफ बनने में टाइम लगेगा, हफ्ता तो लगेगा एटलीस्ट, है ना। नेक्स्ट वीक में मिल पाएगी।
अरे इसमें समझाने वाला है क्या यार, आप इतने तो इनफ मैच्योर हो गए, इतनी तो आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली होगी, इससे बड़े बड़े लेक्चर तुम लोगों ने पढ़ लिए होंगे, है ना। उसमें समझाने वाला है क्या, मुझे बताओ। इसमें क्वेश्चन आने कहाँ, क्या क्वेश्चन आने इसमें, ज्यादा से ज्यादा तीन टाइप के क्वेश्चन। नबार्ड कब एस्टेब्लिश हुआ था, नबार्ड किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे एस्टेब्लिश हुआ था, नबार्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है, बस। इसके अलावा कोई चौथा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं ज्यादा, इतना ही कर लो बहुत है। ये तो मैं रीड करने के लिए बोल रहा हूँ, जस्ट याद तो फिर भी कुछ नहीं करना। ये पैराग्राफ, ये पेज तो बिल्कुल याद करना ही नहीं, इसको बस एक बार पढ़ के छोड़ दो, खत्म बात। एमसीक्यूज आएंगे यार, एमसीक्यूज का अलग कोर्स ही शेड्यूल है, अलग से 4 क्लासेस एमसीक्यूज की शेड्यूल है इस कोर्स के खत्म होने के बाद। तो एमसीक्यूज करेंगे ना तब सारे के सारे। हाँ यहाँ पर मिल जाएंगे, इसी क्लास में, इसी कोर्स में मिल जाएंगे क्लास। पहली क्लास नहीं बच्चा, अब आप पहली, इस कोर्स की पहली क्लास से करो, रिकॉर्डिंग देखना स्टार्ट कर दो। तो स्टेटमेंट वाले करंट अफेयर्स कराओ प्लस पे। तो डेली क्विज में करवा तो रहा हूँ यार, डेली तो आते हैं। जो क्विज मैं डेली के लेता हूँ उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करवा तो रहा हूँ, और कौन से चाहिए। प्लस प्लस ये क्योंकि यूट्यूब पे होती है इसलिए प्लस पे नहीं होती। हाँ तो और क्या, अगर प्लस पे का होगा तो यूट्यूब पे बंद हो जाएगी, फिर यूट्यूब वाली जनता नाराज हो जाएगी। कि मेन बात पता है क्या होती है, मेन बात ये होती है कि प्लस कोर्स एक बच्चा जो है वो 6 महीने या 1 साल के लिए खरीदता है। उसके जब सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं उसके बाद उसको जरूरत नहीं पड़ती सब्सक्रिप्शन की। फिर वो तैयारी तो अपनी कंटिन्यू रखता ही रखता है, जब तक उसका सिलेक्शन होता है तब तक उसको करंट अफेयर्स तो पढ़नी है ना। तो फिर वो अकेली करंट अफेयर्स के लिए थोड़ी ना बेचारा वो फिर से सब्सक्रिप्शन लेगा, है ना। तो उसी थॉट के साथ करंट अफेयर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाता है। आज एक अच्छी बात होगी बस कि आज ये वाला लेक्चर और मेरी तबीयत दोनों एक साथ मिल गए, क्योंकि आज मेरे अंदर इतनी ज्यादा वो है नहीं कैपेसिटी कि मैं इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा पाऊँ। और बाई चांस आज वही वाला लेक्चर आ गया जिसमें मुझे पढ़ाने की नीड भी नहीं है, है ना। सीए तो 10:30 बजे है ना, अभी उस चीज को 3.5 घंटे पड़े हैं, तब तक तो बहुत सारे इंतजाम कर लेंगे। आधी शीशी दवाई की पियाएंगे तब तक, है ना। नमक के गरारे कराएंगे, और क्या होगा, स्टीम ले आएंगे, तो दवाई दवाई खाए आएंगे, है ना। तब तक तो बहुत कुछ हो जाएगा।
हाँ, सेक्शन भी याद रखने हैं। पढ़ाएंगे, आएगा पढ़ने, वो भी आएगा। हाँ, इस मामले में तो बड़े ही हैं स्टूडेंट्स। जब पढ़ने के लिए बोलो तब कहते सर पढ़ा दो एक बार। हाँ, वैसे तेज है थोड़े। ये पढ़ने के लिए बोलो सर प्लीज पढ़ा दो एक बार, सर समझा दो इसको एक बार। है इसमें समझाने वाला है क्या? क्या समझाओ इसमें बताओ। पोनी लौंग और हनी लीजिए सर। नहीं, लौंग नहीं, वो शहद के अंदर क्या लेते हैं वो? लेते हैं ना शहद के अंदर डाल के यार। अभी तैयार पड़ा होगा पक्की बात, मम्मी को देने के लिए बैठी होगी क्लास के बाद। मैं भूल रहा हूँ उसको। हाँ, शायद अदरक ही होती है। हाँ, अदरक और शहद, हाँ। ये मेरी मम्मी का फेवरेट है नुस्खा। अभी जाऊंगा ना घर पे बीच में, अगली क्लास 8:30 बजे आरबीए की। आरबीए का भी आज कोई ना कोई टॉपिक ऐसे ही उठाना पड़ेगा, है ना। लो बच्चों पढ़ो। वो भी ढूंढते हैं कौन सा टॉपिक उठाए आज। क्लास में होंगे कई आरबीए वाले, है ना। अभी जाऊंगा ना तो मम्मी तैयार बैठी होगी अदरक और शहद के लिए, लेके बैठी होगी आरती की थाली में। हो जाए तो बता देना। लो, अगला टॉपिक आ गया माइक्रो फाइनेंस का। थोड़ी तुम्हें राहत आएगी क्योंकि थोड़ा बहुत मैं समझाने वाला हूँ इसमें, फिर बाकी पढ़ने के लिए दूंगा। माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस जैसे इसका काम है, नाम है माइक्रो। माइक्रो नहीं, छोटा। फाइनेंस मतलब लोन देना, तो छोटा लोन देना, छोटा पैसा देना, कम पैसा देना। और ये पैसा किसको देना? पुअर एंड लो इनकम हाउस होल्ड्स को पैसा देना। ठीक है, उसको यहाँ पर हम माइक्रो फाइनेंस कहते हैं।
ओके, मैं क्या कह रहा था, हाँ, माइक्रो फाइनेंस। हालत बिगड़ती जा रही है, क्या कह रहा था मैं, हाँ, माइक्रो फाइनेंस कह रहा था ना। माइक्रो फाइनेंस किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, एक ऐसे लोन को कहते हैं। अरे मैं 5 मिनट समझा देता तो फिर पढ़ लेना, टॉपिक निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा लोन जो कि यहाँ पर दिया जाता है बिना किसी सिक्योरिटी के, जैसे कोलेटरल हम बोलते हैं ना इसको, बिना किसी कोलेटरल के दिया जाता है। और ये दिया जाता है उन लोगों को जिनकी जिनकी इनकम जो है ना 3 लाख रुपए तक है, ठीक है। उनको यहाँ पर उनके किसी भी काम के लिए दिया जा सकता है। और ये इनकम हाउस होल्ड इनकम जिसको कहते हैं, वो पूरी फैमिली की इनकम मिलाकर होगी, ठीक है। उन सबको अगर लोन देते आ जाता है, ऐसे लोगों को, उसको हम माइक्रो फाइनेंस की कैटेगरी में लेकर आते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो लोन है माइक्रो फाइनेंस का, इसकी शुरुआत काफी साल पहले हो चुकी थी। इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। एक फर्स्ट फेज था जो कि प्री इंडिपेंडेंस का एरा था। सेकंड फेज यहाँ पर 1960s का एरा था, जब यहाँ पर आपका रीजनल रूरल बैंक्स भी एस्टेब्लिश किए गए थे उस दौरान पे यहाँ पर आपका। और फिर तीसरा फेज था जो कि जिसको हम मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट भी कहते हैं, जब यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह यहाँ पर एस्टेब्लिश हुए, उनके थ्रू यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस किया गया। ये माइक्रो फाइनेंस बेसिकली दो तरीके से, इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर मनी लेंडर्स हुए, महाजन्स हुए, ये लोग यहाँ पर आपको जो किसी से आप जाकर पैसा उधार में लेते हो, है ना, नॉर्मल आउटसाइडर कोई भी पर्सन से लेते हो। फॉर्मल सेक्टर में यहाँ पर बैंक्स आ जाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ जाते हैं, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके भी आगे 3 कैटेगरीज है, अलग अलग लेवल पे, राइट। एंड यार फिर तो सेल्फ हेल्प ग्रुप समझाना पड़ेगा मुझे, नहीं बता पाऊंगा भाई। चलो एनीवेज अच्छे से ही करते हैं फिर, ऐसे मैं कैजुअली नहीं कराना चाहता। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी समझाना पड़ेगा इसमें, तो मुझे डील में पूरा डिटेल में और भी कुछ चीजें इसमें समझाने वाली, वो भी जरूरी है थोड़ा अच्छे से तरीके से। तो फिर हम कल ही कंटिन्यू करते हैं, है ना। बाकी मैंने पीडीएफ अटैच कर दी इसके साथ, पढ़ने की इच्छा रखते हो तो पढ़ लेना आराम से। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 8:30 बजे। नेक्स्ट क्लास होगी आरबीए की। तब तक थोड़ा बहुत उम्मीद करता हूँ गले को मैं सही करने की कोशिश करता हूँ। फिर मिलते हैं करंट अफेयर्स की क्लास में 10:30 बजे। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।